किरण चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। तो देखिए, बीजेपी की राज्यसभा उम्मीदवार हो सकती है किरण चौधरी, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें क्योंकि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब जल्द ही नाम ऐलान हो सकता है। किरण चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है किरण चौधरी ने, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें तो किरण चौधरी बीजेपी में शामिल हुई थी, तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि राज्यसभा बीजेपी उन्हें भेज सकती है। और कहीं ना कहीं देखिए, हरियाणा न्यूज भी इस बात को, इस खबर को पुख्ता तरीके से दिखाने की पूरी कोशिश करता है कि किस तरीके से अब यहां पर बड़ी जानकारी लेकिन ये आ रही है कि विधायक पद से किरण चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है। तो देखिए, रवि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, देखिए जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया और बड़े अपडेट हम दर्शकों को दे रहे थे कि किरण चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस पर मंथन कर रही है और कयास भी लगातार लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और कहीं ना कहीं अब सूत्रों के मुताबिक जो है किरण चौधरी का नाम राज्यसभा चुनाव के लिए जल्द ऐलान किया जा सकता है। कल भी हमने एक खबर दिखाई थी और जो रेस में सबसे आगे थे वो किरण चौधरी का ही नाम बताया जा रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी तरफ से आज इस्तीफा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये बात भी पुख्ता होती हुई नजर आ रही है कि राज्यसभा चुनाव के लिए किरण चौधरी का नाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी आज कहीं ना कहीं उनका नाम जो है आज उनके नाम की चिट्ठी जो है वो जारी कर सकती है। और शाम को जब बैठक बुलाई गई है, मुख्यमंत्री की तरफ से बैठक बुलाई गई, उसमें प्रस्तावकों के तौर पर तमाम विधायक उनके जो नॉमिनेशन फॉर्म है उस पर हस्ताक्षर करते हुए नजर आ सकते हैं। जी, तो कहीं ना कहीं रवि, फिलहाल ये कहा जाए कि फिलहाल इसी मुद्दे पर चर्चा हो सकती है राज्यसभा को लेकर, और उसके अलावा अगर किसी और मुद्दे की बात की जाए तो क्या कुछ खास रह सकता है इस मुलाकात के दौरान? और एक सवाल ये भी पूछना चाहूंगी कि अगर कांग्रेस से, जिस तरीके से वो कांग्रेस में थी किरण चौधरी, फिर उन्होंने बीजेपी में शामिल हुई, अब बीजेपी में शामिल होने के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज उनका नाम जो है डिक्लेयर हो सकता है, लेकिन अगर बीजेपी के चेहरे की बात की जाए तो राज्यसभा जो उपचुनाव होना है उसमें, उस रेस में कौन आगे रह सकता है? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से किरण चौधरी ने इस्तीफा दिया है और लगातार सूत्रों के मुताबिक जो खबरें आ रही थी उसमें किरण चौधरी रेस में सबसे आगे हैं और उनकी तरफ से आज इस्तीफा दे दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जाहिर है कि उनका नाम जो है वो उसका ऐलान हो सकता है। और सूत्रों के मुताबिक कल किरण चौधरी को ये भी बता दिया गया था कि आप राज्यसभा चुनाव के लिए नॉमिनेट आपको किया जा सकता है, यानी कि वर्बली उनको बता दिया गया था सूत्रों की जानकारी के अनुसार, लेकिन चिट्ठी आज जारी हो सकती है उनके नाम की और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद के तौर पर वो कल नॉमिनेशन फाइल करते हुए नजर आ सकती है। जी बिल्कुल रवि, जिस तरीके से अभी जिक्र हो रहा है कि किरण चौधरी ही राज्यसभा उम्मीदवार हो सकती है उपचुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से, तो कितनी मुश्किल यहाँ पर कांग्रेस को और अन्य पार्टी को देखने के लिए मिल सकती है और कितना फायदा यहाँ पर बीजेपी को हो सकता है? देखिए, जब कोई बड़ा नेता जो है किरण चौधरी तरीके नेता पार्टी छोड़ता है तो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी को उसका नुकसान होता है। तो किरण चौधरी ने काफी पहले ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी, कांग्रेस को अलविदा कह दिया था और ऐसे में कहीं ना कहीं अब उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है। तो श्रुति चौधरी उनकी जगह विधानसभा चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है परशुराम विधानसभा क्षेत्र से। कहीं ना कहीं इसी चीज को लेकर बातचीत हुई थी, तब उनकी तरफ से बीजेपी जो है वो ज्वाइन की गई थी। अब देखना होगा कि किस प्रकार से आगे की राजनीति जो है वो चलती है, क्योंकि विधायक पद से किरण चौधरी की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया है और कहीं ना कहीं आज चिट्ठी जारी राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट के तौर पर कर सकती है। और कल नॉमिनेशन का अंतिम दिन है, नॉमिनेशन के अंतिम दिन जो है किरण चौधरी अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकती है। जी बिल्कुल रवि, लेकिन बीजेपी की अलग ही स्ट्रैटेजी है कि राज्यसभा उपचुनाव पर जो उम्मीदवार उतारा जा रहा है, अगर उनकी तरफ से अगर किरण चौधरी का नाम डिक्लेयर किया जाता है तो ये भी एक बीजेपी की अलग से स्ट्रैटेजी मानी जा सकती है, क्योंकि वो फिर से एक बार जो कांग्रेस में शामिल थी और अब बीजेपी में शामिल हुई है, उन्हीं का नाम अगर डिक्लेयर होता है तो देखिए कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उनकी तरफ से भारतीय जनता पार्टी का जो दामन थामा गया था, तब कहीं ना कहीं बातचीत हुई थी, तब कहीं ना कहीं आपस में ये सहमति बनी थी कि 2 सीटें, एक राज्यसभा चुनाव और एक विधानसभा चुनाव को लेकर उनको दी जाए। उसको लेकर कहीं ना कहीं बातचीत जो है वो हुई थी सूत्रों के मुताबिक और अब उसी प्रकार से तमाम चीजें आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। किरण चौधरी का इस्तीफा, देर शाम तक उनके नाम की चिट्ठी जारी हो सकती है, कहीं ना कहीं कल वो नॉमिनेशन फाइल कर सकती है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए और किरण चौधरी के लिए एक बड़ी खबर है और लगातार विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है, राज्यसभा उनको भेजेंगे। उनकी जगह उनकी बेटी श्रुति चौधरी जो है वो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव लड़ती हुई नजर आगे आ सकती है। चलिए, बेहद शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।
तो चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए लगातार हम अपने संवाददाता से बात कर रहे थे और फिलहाल इसी खबर पर अब केवल ढींगरा जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केवल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से अब राज्यसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी मंथन कर रही है और कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से हालांकि बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि किरण चौधरी का नाम आगे आ सकता है क्योंकि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? तो देखिए, इससे ये कैसे तय होगा कि उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया है कि उन्होंने राज्यसभा में भेजना है जी। ये कोई जरूरी नहीं है। इस्तीफा देना पर्सन की अपनी मंशा रहती है, पर हो सकता है राज्यसभा भेजना चाहते हो, अच्छी बात है। अगर भाजपा को इतना हमारे कांग्रेसियों से प्यार है तो अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि भाजपा के पास अपना कोई आदमी है नहीं। वो अब जितने कांग्रेस से जाते हैं उनके साथ ज्यादा उनका लगाव है, प्यार है, तो अच्छी बात है। हमारे जितने लोग हैं वो वहां भी जाके हमारा ही सिस्टम है और यहाँ भी हमारा ही सिस्टम है, तो अच्छी बात है, करना चाहिए अगर करते हैं तो। जी लेकिन जिस तरीके से अभी आपने बोला, लेकिन वो प्रतिद्वंदी रहेंगी इस बार आपकी, क्योंकि अब वो अपोजिट चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी, ये एक बड़ा सवाल है। कोई बात नहीं, प्रतिद्वंदी रहेंगी तो क्या हो गया। प्रतिद्वंदी तो अभी जो हाल ही में चुनाव होगा उसके अंदर प्रतिद्वंदी रहने भी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाजपा का है फिर हमारे ही आदमी अगर उधर जाके हमारे प्रतिद्वंदी रहेंगे तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। भाजपा का अपना क्या विचारधारा है और अपना क्या क्षेत्र है, ये भी तो समझने की इनका अपना कोई ना क्षेत्र है, ना कोई इनकी विचारधारा है, ना इनका कोई सिस्टम है। तो इसमें कोई भी आदमी जो कांग्रेस से उधर जाएगा, मैं आपको नाम गिना देता हूँ। आप देखिए, प्रवीण अत्रे INLD से गए, वहां पे मीडिया हेड हो गए सरकार के अंदर। तरुण भंडारी इधर से गए, वहां मीडिया कोऑर्डिनेटर हो गए। रंजीता मेहता कांग्रेस से गई, वहां पे बाल विभाग की चेयरमैन बना दी गई। बरिंदर सिंह जी वहां गए, वहां पे उनको MP बना दिया गया। ब्रजेंद्र सिंह उसके बाद बने। राव इंदर जी जहाँ गए उनको बनाया गया। धर्मवीर यहाँ से गए, उनको बीजेपी का MP बना दिया गया। अच्छी बात है, इनके पास अपना तो कोई विचारधारा है ही नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। काहे की बीजेपी, कौन सी बीजेपी, काहे की बीजेपी जी। हमारे साथ प्रोफेसर विदु रावल भी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। और प्रोफेसर विदु रावल जी, आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से केवल ढींगरा जी भी जिक्र करते हुए नजर आए हैं कि आपके पास अपना कैंडिडेट नहीं है, आप कांग्रेस के जो कैंडिडेट रहे हैं, जो बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की है, उस पर ज्यादा भरोसा जताते हैं। चविष्का जी जो दो बातें केवल जी के वक्तव्य में से समझ आती हैं वो ये आती हैं कि पहली बात, कांग्रेस जो है अपने लोगों को नहीं संभाल सकती। कांग्रेस जो है अपने लोगों से नफरत करती है, अपने लोगों को देख नहीं सकती। ये केवल आज जो है ऊपर माँ और बेटा और नीचे बापू बेटा की एक तरह से संगठित लूट करने का एक एजेंसी रह गई है। इस नाते से ये कांग्रेस पार्टी से लोगों को निकाल कर बाहर निकाल रहे हैं। और फिर दूसरी बात जो है, जो समझ आती है, इन्होंने कहा हमारा सिस्टम है। ये जो देश पर कब्जा करने का जो इनकी मानसिकता रही है 1947 से ही, आजादी का सारा श्रेय लूट लेने की जो देश के संसाधनों पर हक जमाने की जो इनकी इच्छाएं रही है, उसके अतिरिक्त जो है, जिस प्रकार से जब भी ये सत्ता में आते हैं तो अपने अलावा किसी को देखते नहीं है, ये मानसिकता स्पष्ट तौर पर सतह पर नजर आती है। और तीसरा, अगर अंडर करंट इनका इस बातचीत में देखा जाए तो वो इनकी बौखलाहट है। किरण चौधरी जी ने जो कुछ भी किया, जिसकी मंशा से किया, जिसकी भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग से किया, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस को जहाँ चोट लगनी चाहिए वहाँ चोट लग गई है। केवल ढींगरा जी ने जो कहा उससे साफ तौर पर दिखा रहता है। भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझकर चुनाव लड़ती है, चुनाव लड़वाती है, बहुत स्ट्रेटेजिक तौर पर लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी की जो नेतृत्व है उसने कुछ बेहतर ही इसमें सोचा हुआ है, जो थोड़े देर में आपके सामने आ भी जाएगा। लेकिन बड़ी बात तो विदु रावल जी, क्या ये आज समझा जाए कि आज मंथन हो सकता है राज्यसभा उपचुनाव को लेकर और कहीं ना कहीं किरण चौधरी का नाम आगे आ सकता है, मुहर लग सकती है, डिक्लेयर हो सकता है उनका नाम? केवल राज्यसभा ही उपचुनाव को लेकर, राज्यसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रबंधन समिति की आज भारतीय जनता पार्टी की रोहतक में एक बड़ी विशिष्ट बैठक चल रही है, जब मैं आप बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की विभिन्न
इकाइयों की एक बैठक चल रही है। जी। इसके अलावा जो है भारतीय जनता पार्टी का मंथन जो है जिले में, मंडल में, शक्ति केंद्र पर, बूथों पर निरंतर चलता रहता है और उसमें कुछ ना कुछ श्रेष्ठ जो है निकलकर आने हैं। लेकिन बड़ी कामयाबी ये है कि ये कांग्रेस को जो है, कांग्रेस की जो स्थिति निकल कर आई है वो साफ तौर पर ये आई है कि कांग्रेस को ये जो है ये नागवार गुजर रहा है। कांग्रेस की बौखलाहट जो है वो दिखा रही है। ये जो फैसला लिया गया है ये प्रथम दृष्टिया जो है बहुत अच्छी जगह पर, बहुत सही जगह पर ये चोट लगी है कांग्रेस को। और मुझे लगता है आगे भी भविष्य में भी, निकट भविष्य में भी और दीर्घ भविष्य में भी हम कांग्रेस को इस प्रकार की चोटें देते रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस वो है जिसने हमारे संसाधनों को लूटा है, जिसने गरीब के खिलाफ जो है राजनीति की है, जिसने लूट और खसूट करके अपनी झोलियां भरी हैं और देश को और प्रदेश को कुछ नहीं दिया। कांग्रेस वो है जो किसान को 2-2 रुपए के चेक दिया करती थी। कांग्रेस वो है जो गरीब की नौकरी खा जाया करती थी। चलिए विधायक रावल जी, बिल्कुल जिस तरीके से मंथन होगा उसके बाद तस्वीरें क्या कुछ रहेंगी ये मुलाकात के बाद ही विधायकों से पता चल पाएगा। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया विधायक रावल जी आपका भी और केवल डिंगरा जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए सूत्रों के हवाले से हालांकि ये खबर सामने आ रही थी कि आज देखिए राज्यसभा उपचुनाव को लेकर मंथन कर सकती है बीजेपी, लेकिन बड़ी जानकारी आपको दे दें कि किरण चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और कहीं ना कहीं अब माना जा रहा है कि उनका नाम आज डिक्लेयर कर सकती है बीजेपी, क्योंकि पहले से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि राज्यसभा में सबसे आगे अभी किरण चौधरी का नाम चल रहा है।